चर्चा करेंगे डेविड बर्लो मॉडल के गुण एवं दोष की, यानी कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेविड बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपने डेविड बर्लो मॉडल देखा, इन्होंने SMCR मॉडल के नाम से मशहूर है और इसके इन्होंने कई फैक्टर्स दिए, 4 एलिमेंट्स और उसके कुछ फैक्टर्स की चर्चा है। ये सब के 5 फैक्टर हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है और इसमें सबसे जो इसकी महत्वपूर्ण गुण है वो ये है कि इससे संचार के 4 प्रमुख तत्व निकलकर सामने आते। इस मॉडल ने संचार के प्रमुख तत्व सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर का निर्धारण किया वर्ष 1960 में और उसके अलावा उन्होंने इसके विभिन्न अवयवों की चर्चा, और ये विभिन्न अवयव क्या है, ये सब इनके मॉडल से ये एलिमेंट्स एंड सब एलिमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स देखिए, एलिमेंट्स एंड सब एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स भी कह सकते हैं आपको, ये सब इसके मॉडल से निकल कर आते हैं नए, जैसे इसकी चर्चा, इसकी चर्चा, इसकी चर्चा, इसकी चर्चा, ये इन्होंने इसको अपने अध्ययन में इसकी विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक में की है, प्रोसेस ऑफ मास्टरी। अगर हम संक्षेप में बोले तो बहुत से तत्व निकल के आए, बहुत से फैक्टर्स निकल कर आए। फिर तीसरा जो इसका गुण है वो ये है कि इन्होंने एक विधिवत तरीके से इसकी व्याख्या की, इसकी एक प्रोसेस तरीके से इसकी व्याख्या की। ठीक है, इस कैसे काम करता है ये सिस्टम, इसकी व्याख्या, हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ इट इज रिलेटेड टू रिसीवर एंड सोर्स बोथ। ठीक है, एंड इसके अलावा इन्होंने अब निंदा प्राधान्य है। दूसरा एक ये है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको भी इन्होंने काफी गहराई से ऐसा बताने का प्रयास किया कि कॉम्प्लेक्सिटी कन्वर्ट्स इनटू सिंप्लिसिटी। ठीक है, मॉडल का ऐसे काम यही है कि जटिल चीज को सरल करें। तो ये आपके संचार पर इतना अध्ययन किया इन्होंने, हम लोग तो बहुत संक्षेप में बता रहे हैं कि हाउ टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इन्होंने कॉमनैलिटी की बात की कि दोनों के बीच कॉमननेस होना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसका कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है बहुत हाई हो और इसका कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है कि उतना हाई ना हो, लो। तो अगर उसका लो होगा तो कम्युनिकेशन की बाधा है, या उसका एटीट्यूड उतना ना हो। हम लोग अक्सर महसूस करते हैं, अगर क्लासरूम की बात करें, एक बार विद्यार्थियों का एटीट्यूड अलग, पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं, अभी आपके सामने का होता है। उसके बाद नॉलेज नहीं, तो उसका भी ज्यादा हो सकता, ऐसा भी जरूरी नहीं। मैं क्लासरूम के कंटेक्स्ट में, किसी और भी कंटेक्स्ट में ज्यादा नॉलेज, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो उधर वाला ज्यादा ताकतवर है। तो पहली बात ये हो गई कि इन्होंने ये कॉमनैलिटी प्रैक्टिकली नहीं होता, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोशल, इजंट इट? सो देयर इज अ डिफरेंस। दूसरा मैं कहूंगा, इसको इन्होंने एलिमेंट्स कहा, तो यहां पर एलिमेंट शब्द पुनः मेरे हिसाब से वहां कोई और शब्द होता तो और अच्छा, क्योंकि वंस इट इज एलिमेंट देन दीज आर सब एलिमेंट्स और फैक्टर्स। हिंदी में बोले तो वो अवयव हो, वो तत्व है तो अवयव, वो तत्व है जिसको हम घटक बोल सकते हैं, हिंदी में घटक होता है, कंपोनेंट्स, अवयव। उसके बाद ये जो मॉडल है वो किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेट नहीं करता। अब आप इसको अच्छाई कहेंगे बुराई कहेंगे, आप देखिए, जैसे ऑक्सफोर्ड मॉडल पूरी तरह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की चर्चा करता है,
ये मॉडल कहीं भी लागू हो सकता, ग्रुप में भी, मास में भी, इंटरपर्सनल में भी, इंट्रापर्सनल में तो सारे लागू होते ही हैं, हमने आपको पहले बताया था। इवन मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, इन एनी circumstances, planetary communication, whatever the different types of communication you have studied, it is applicable everywhere. ठीक है, इसको आप गुण मान सकते हो। आप गुण के रूप में ऐसे कह सकते हैं, अगर आपको गिनाना जो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की चर्चा नहीं करता, तो किसी स्पेसिफिक में जो आप देखोगे तो उतना ये कहीं पर उतना सफल या कारगर या प्रभावी नहीं सिद्ध। आप खुद अपना अवलोकन कर तो आप पाओगे कि ये सभी में नहीं लागू होता पूरी तरह, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि ये इंटरपर्सनल के लिए है या ग्रुप के, ठीक है। उसके अलावा इसने फीडबैक की चर्चा नहीं की। फीडबैक विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। सो दैट फीडबैक हैज नॉट एट ऑल बीन टॉक्ड अबाउट। इनडायरेक्टली देयर मे बी सम टॉक अबाउट इफेक्ट्स which comes from feedback, effects from feedback से ही निकालते हैं, लेकिन कोई फीडबैक जैसे महत्वपूर्ण तत्व की कोई स्पष्ट विधिवत व्याख्या नहीं की। It's not clearly and explained or talked about the word called feedback, which is very important element of communication. उसके अलावा इन्होंने नॉइज की भी चर्चा, संचार में अवरोध एक महत्वपूर्ण तत्व। संचार में अवरोध एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, हर संचार में अवरोध होता ही होता है, चाहे कितना भी बड़ा प्रभावशाली संचारक स्रोत क्यों ना, या ग्राहक भी अवरोध उत्पन्न करते हैं, संग्राहक ग्राहक नहीं कहना चाहिए, अवरोध। और उस अवरोध की कोई जिक्र, मैंने आपको बताया कितने प्रकार के अवरोध है, फिजिकल नॉइज, चैनल नॉइज, सेमेंटिक नॉइज, लिंग्विस्टिक नॉइज, कल्चरल नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज एंड सो मेनी अदर्स, बट देयर इज नो टॉक अबाउट नॉइज। दूसरा, इनका जो मॉडल है यह एक लीनियर मॉडल है, जबकि बाद में बहुत से लोगों ने सर्कुलर मॉडल, बाइलैटरल मॉडल और इवन हेलिकल मॉडल, बहुत से मॉडल हैं जो आप पढ़ेंगे। तो दिस इज अ लीनियर मॉडल, दिस इज अ वन वे मॉडल। Communication is not one way. Communication is always two way. Though he has talked about receiver, importance of receivers, but it does not talk. It's a one way model. It's a unilateral model. It's a linear model. तो ये सारे linear model, one way model, unilateral model को श्रेष्ठ मॉडल नहीं मानते, इसलिए हम इन बिंदुओं पर इस मॉडल की निंदा कर सकते हैं। कॉम्बिनैलिटी तो हम बताया ही। उसके अलावा एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये 5 सेंस की जिक्र की गई और उसमें तो छठा सेंस भी होता है मनुष्य का, सबके पास होता है। आज इस चीज को एक तरह से स्वीकार कर दिया गया। 6 सेंसेस, अगर आप भगवत गीता का अध्ययन करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं 12 सेंस का जिक्र है। There are 12 senses in a very different form, and you will read that and you will find that there are 12 senses. But anyway, 6th sense, intuition, is very important in our life. जैसे आप किसी को याद करते हो बहुत गहराई से, तो उससे संवाद हो जाता है, उसका फोन आ जाता है, या आपको ऐसा महसूस होता है। तो इंट्यूशन कई रूपों में आता है। वाइब्रेशन है, आपका वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन पर भी आए कई लोग काम कर रहे हैं। उड़ीसा में एक प्रोफेसर वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन पर काम कर रहे हैं, वो इसी से जुड़ा है। इंट्यूशन हमारा कोई काम नहीं इसमें, लेकिन दैट इज इमर्जिंग एज ए न्यू एरिया ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक ट्रांसपर्सनल, लाइक मेटाफिजिकल, लाइक प्लैनेटरी कम्युनिकेशन, लाइक वाइब्रेशन, वाइब्स से कम्युनिकेशन। किसी से आप मिलते हैं तो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, कोई बातें नहीं हुई तो आपको सकारात्मक चिंतन, किसी वक्ता को सुनने के बाद आपके अंदर एक वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, किसी को सुन के लगता है नेगेटिव वाइब्स, बकवास, ठीक है। तो ये सब